हमने आपको बताया बेटा इकोसिस्टम में इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है। जो भी आपकी कम्युनिटी बसी है वो कम्युनिटी में स्टार्टिंग से लेके अब तक जो भी सीरियल वाइजेस चेंज होते हैं उसे हम कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। फिर हमने आपको बताया इकोलॉजिकल सक्सेशन के समय जो कम्युनिटी बसी है उसमें सबसे पहले जो स्पीशीज आती है उसे कहते हैं हम पाइनियर स्पीशीज। ठीक है। और जो सबसे लास्ट में आके कम्युनिटी बस आती है वो क्या कहलाएगी? क्लाइमेक्स कम्युनिटी या स्पीशीज। और इन दोनों के बीच में जो जो स्पीशीज आती जाती हैं उसे कहते हैं सीरियल स्टेजेस। तो किसी भी कम्युनिटी के बसने में सबसे पहले जो स्पीशीज आएगी पाइनियर, जो सबसे लास्ट में आएगी क्लाइमेक्स, और बीच में जो आती है वो कहलाती हैं सीरियल स्टेजेस। क्लियर? तो अब देखिए सक्सेशन आपके दो टाइप का होता है, प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन जब कोई नई जगह पे सक्सेशन हो, बिल्कुल खाली जगह है, यहाँ पहले कोई भी कम्युनिटी नहीं थी, बिल्कुल नई तरीके से यहाँ पे कम्युनिटी डेवलप होने जा रही है, तो इससे कहते हैं हम प्राइमरी सक्सेशन। तो यहाँ पहले कोई भी लिविंग बींग्स नहीं था, सब बिल्कुल नई तरीके से आपके कम्युनिटी डेवलप होने जा रही है, इसे कहेंगे हम प्राइमरी सक्सेशन। दूसरा होता है सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन जिसलिए मान लीजिए पहले यहाँ पे कोई कम्युनिटी थी लेकिन किसी डिजास्टर, किसी कारण से ये कम्युनिटी खत्म हो गई और फिर यहाँ पे दूसरी बार फिर से कम्युनिटी डेवलप हो रही है। मतलब पहले कम्युनिटी थी वो खत्म हो गई, जैसे हम के हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गई, उसकी जगह दूसरी सभ्यता आ गई। ऐसे यहाँ पे पहले कम्युनिटी थी, कोई फॉरेस्ट था जो उजड़ गया, जल गया, खत्म हो गया, अब फिर से यहाँ पे नया फॉरेस्ट डेवलप हो रहा है, नई कम्युनिटी डेवलप हो रही है, तो इसे कहेंगे हम सेकेंडरी सक्सेशन। ठीक। तो प्राइमरी सक्सेशन तो नई जगह पे ही बनेगा पहली बारी, और सेकेंडरी सक्सेशन जहां पहली बार सक्सेशन खत्म हो गया, मतलब कम्युनिटी खत्म हो गई पहली वाली, उसकी जगह पे दूसरी कम्युनिटी डेवलप हो रही है, तो उसे हम कहेंगे सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन एक स्लो प्रोसेस है, इसको डेवलप होने में काफी समय लगेगा, लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन आपके फास्ट है। तो एक जंगल अगर उजड़ गया तो उसकी जगह दूसरा जंगल जल्दी डेवलप हो जाएगा, लेकिन नई जगह अगर कम्युनिटी नया जगह जंगल बना रहे हैं तो उसको डेवलप होने में काफी समय लगता है। तो इस तरीके से प्राइमरी सक्सेशन इज द स्लो प्रोसेस एंड द सेकेंडरी सक्सेशन इज फास्ट प्रोसेस। ठीक। अब आइए आपकी जगह के अकॉर्डिंग देखें, प्लेस के अकॉर्डिंग, तो सक्सेशन आपके दो टाइप का होता है, हाइड्राज और जीराज। जब सक्सेशन पानी में हो, वाटर में हो, जब सक्सेशन कहाँ हो? वाटर में, तो उसे कहते हैं हम हाइड्राज। और दूसरा है जीराज, जब सक्सेशन बेयर लैंड पे हो, ड्राई एरिया में, ड्राई एरिया बेयर लैंड पे हो, तो उसे कहते हैं जीराज। जब कोई कम्युनिटी वाटर में बस रही है तो हाइड्राज, और ड्राई एरिया में बस रही है तो जीराज। चलिए अब देखते हैं इन दोनों सक्सेशन को अपन पढ़ेंगे कि इन दोनों के सक्सेशन के समय कौन कौन सी स्पीशीज आके कम्युनिटी बसाती है। ठीक। तो सबसे पहले आ जाइए हाइड्राज। हाइड्राज मतलब वाटर में होने वाला सक्सेशन। तो ये देखिए ये एक नया बना तालाब है जहां पे बिल्कुल फ्रेश वाटर है,
कोई भी लिविंग बींग्स नहीं है, एक बिल्कुल प्योर वाटर और बिल्कुल क्लियर वाटर। तो सबसे पहले आपके पानी में ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे कम्युनिटी बसाते समय? तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आते हैं फाइटोप्लैंक्टन। और कहाँ से आएंगे? आपको मालूम है, कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ लोअर ग्रेड के प्लांट और एनिमल्स के स्पोर्स एयर में प्रेजेंट रहते हैं। जब उन्हें सुटेबल प्लेस मिलती है, वहां पे जर्मिनेट होके नया ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। तो इसी तरीके से सबसे पहले यहाँ पे आपके पाइनियर स्पीशीज के फॉर्म में आते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स जिसमें आपके डाइटम्स, एल्गी वगैरह आएंगे। तो ये फाइटोप्लैंक्टन्स जिसमें आपके डाइटम्स, एल्गी आ गई, जो यहाँ पे सरवाइव कर रही हैं। ठीक, फिर आपके फाइटोप्लैंक्टन्स बढ़ने लगे। अब ये लिविंग है, तो कुछ आपके डेड हुए तो वो आपके नीचे बैठते चले गए। जब ये नीचे बैठे, तो नीचे बैठने पे ये क्या बन गई? मड, कीचड़ बन गई। ठीक है, फिर आपके थोड़ी सी कीचड़ बनी, तो ये आपके सबमर्ज स्टेज के लिए अडेप्टेड हो गई। किसके लिए? सबमर्ज। ऐसे प्लांट आएंगे जो पानी में नीचे डूबे हैं और नीचे इनकी जड़ें हैं। तो दूसरी बार आएंगे आपके सबमर्ज प्लांट, जैसे सबमर्ज प्लांट या सबमर्ज स्टेज, जिसमें आपके हाइड्रिला वगैरह प्लांट आ जाएंगे। हाइड्रिला, तो इस तरीके से ये आपके सबमर्ज, पानी में डूबे हुए हाइड्रिला वगैरह प्लांट आ गए। ये बढ़ने लगे तो थोड़े बहुत डाइटम्स भी मरे और थोड़े बहुत ये भी मरे। ये मरे तो धीरे धीरे थोड़ा सा और मड की क्वांटिटी बढ़ी, कीचड़ और बढ़ी। जब मड आपके बढ़ी तो वाटर का लेवल थोड़ा कम हो गया। क्यों? क्योंकि नीचे आपके जमीन के बजाय मड आ गई, तो वाटर का लेवल कम होता चला गया। तो ये आपके अडेप्टेड हो गई थर्ड स्टेज, फ्लोटिंग स्टेज। फ्लोटिंग स्टेज में ऐसे प्लांट आएंगे जो आपके वाटर में अंदर ही फ्लोट कर रहे हैं, तो वो आपके सरफेस पे आके, तो ये हो गए फ्लोटिंग स्टेज। जो कि फ्लोट करने वाले प्लांट आएंगे, एक जगह फिक्स नहीं होंगे, वाटर में अंदर ही फ्लोट कर रहे हैं, तो फ्लोटिंग स्टेज आ गई। जैसे वोल्फिया आपके वोल्फिया प्लांट जो फ्लोटिंग स्टेज में आते हैं। फिर आइए आपके कुछ आपके सबमर्ज प्लांट, जैसे हाइड्रिला वगैरह था, ये मरे। कुछ आपके ये पहले डाइटम्स वगैरह मरे, कुछ आपके फ्लोटिंग वगैरह भी वाले मरे। तो उससे क्या हुआ? उससे आपके नीचे बैठे और नीचे कीचड़ का लेवल और बढ़ा। जब कीचड़ का लेवल और बढ़ा, तो वाटर का लेवल और कम हो गया, लैंड के बजाय और कीचड़ आने लगी। फिर आपके ये अडेप्टेड हो गई फोर्थ स्टेज, रीड स्वैम्प स्टेज के लिए। रीड स्वैम्प स्टेज। रीड स्वैम्प स्टेज में ऐसे प्लांट आएंगे जिनके कुछ पार्ट पानी के अंदर और कुछ पार्ट पानी के बाहर, मतलब एम्फीबियस प्लांट, जिनका कुछ पार्ट पानी के अंदर होगा और कुछ पार्ट पानी के बाहर। क्यों? क्योंकि वाटर का लेवल और कम हो गया है। तो जो प्लांट आने लगे वो रीड स्वैम्प स्टेज के हुए, जिनके कुछ पार्ट पानी के अंदर होगा और कुछ पार्ट पानी के बाहर, जिसे कहते हैं एम्फीबियस स्टेज। ठीक, फिर आपके जो है इसमें सागी, तरई, इस तरीके के प्लांट आते हैं, तो ये रीड स्वैम्प स्टेज आ गए। फिर जब आपके ये भी थोड़े बहुत मरे, तो नीचे कीचड़ का लेवल और बढ़ा। कीचड़ का लेवल और बढ़ने से पानी का लेवल और कम हुआ। तो पानी का लेवल कम होने से यहाँ पे सरफेस पे आपके जो प्लांट आएंगे वो आ गई सेज मेडो स्टेज।
सेज मिडो स्टेज। सेज मिडो स्टेज जो आपके नीचे कीचड़ कीचड़ में ही ग्रो करने लगे, बाकी ज्यादातर प्लांट पानी के ऊपर रहने लगा, केवल रूट वगैरह कीचड़ में रहने लगी। इसमें तो कुछ पार्ट अंदर और कुछ पार्ट बाहर, इनमें आपके कीचड़ में ही ग्रो करने लगे। क्यों? क्योंकि और ज्यादा मड का लेवल बढ़ने से आपके पानी का लेवल और कम हो गया और बिल्कुल मड ही मड आ गई, कीचड़। और इसमें उगने वाले प्लांट जो कौन सी स्टेज के हो गए? सेज मिडो स्टेज। तो सेज मिडो स्टेज जिसमें आपके पॉलीगोनम जैसे प्लांट आ जाएंगे, इसमें आपके पॉलीगोनम जैसे प्लांट आ जाएंगे। फिर अब क्या होगा, ये सेज मिडो स्टेज और ये रीड स्वैम्प स्टेज, इनके जो पार्ट पानी के ऊपर है ना, उन्होंने ट्रांसपिरेशन किया तो वाटर का लेवल और कम हो गया, बिल्कुल ड्राई कंडीशन आ गई, जिसमें आपके वुडलैंड स्टेज आ गई। कौन सी स्टेज आ गई? वुडलैंड स्टेज, जिसमें आपके ड्राई कंडीशन पे ही आपके प्लांट उगने लगे और फिर आपके सीड से बड़े बड़े ट्री आने लगे। तो इस तरीके से आपके वुडलैंड स्टेज और उसके बाद क्लाइमेक्स स्टेज आ जाएगी, क्लाइमेक्स स्टेज। तो रीड स्वैम्प जिसमें पानी के बाहर और कुछ पानी के अंदर, फिर सेज मिडो स्टेज जिसमें बिल्कुल कीचड़ में ही उगने लगे प्लांट। अब इन्होंने ट्रांसपिरेशन किया तो वाटर बिल्कुल उड़ता चला गया, ड्राई कंडीशन आ गई, वुडलैंड स्टेज आ गई, बिल्कुल जमीन पे प्लांट उगने लगे। उसके बाद क्लाइमेक्स स्टेज आ गई तो बड़े बड़े ट्री आने लगे। तो इस तरीके से ये पूरा जंगल बसने लगेगा। तो ये देखिए हाइड्रास में कौन कौन सी स्टेजेस आई कम्युनिटी बसने में। पहले फाइटोप्लैंक्टन्स, फिर सबमर्ज स्टेज, फिर फ्लोटिंग स्टेज, फिर रीड स्वैम्प स्टेज, फिर सेज मिडो स्टेज, वुडलैंड स्टेज और फिर क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो देखिए स्टार्टिंग तो पानी से हुआ था, लेकिन बिल्कुल आपके लैंड पे आके जंगल बसने लगा। तो ये जो सबसे लास्ट में जो आपके प्लांट्स आए वो मीजोफाइट कैटेगरी के थे। मीजोफाइट का मतलब जिनको ना तो बिल्कुल ड्राई कंडीशन और ना ही बिल्कुल एक्वेटिक पानी वाली कंडीशन चाहिए, मॉडरेट वाटर चाहिए, जो उनको धरती के नीचे से मिलता रहा। तो इस तरीके से ये हुआ आपके हाइड्राज। आ गया बेटा आप लोग को इस। अब आ जाइए जीराज। ड्राई कंडीशन में, ड्राई एरिया में होने वाले सक्सेशन को कहते हैं जीराज। अब ड्राई एरिया है, जैसे हम कह दें ये आपके एक चट्टान है, पत्थर, बेयरलैंड, जो तपती धूप है यहाँ पे, ये चट्टान धूप में तप रही है, मतलब डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, कोई वाटर प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसी जगह पे कौन से ऑर्गेनिज्म रहने के लिए अडेप्टेड होंगे? तो सबसे पहले इसमें आती है लाइकेन स्टेज। लाइकेन आप सब लोग जानते हैं एल्गी और फंजाई का सिम्बायोसिस फॉर्म है। तो ये लाइकेन या लिचेन सबसे पहले ये यहाँ पे रहते हैं, आते हैं